सिस्टम को यूज करके काफी उम्मीद जाग गई है कि हम कोविड वायरस को भी हरा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा उम्मीद कोविशील्ड नाम की वैक्सीन से है, क्योंकि इसका ट्रायल ब्रिटेन में शुरू भी हो चुका है। अंशुमन कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानकर चला जाए कि नए साल के मौके पर यह बड़ा तोहफा देश की जनता को सरकार की तरफ से मिल सकता है? ट्रायल सारे फेजेस को क्रॉस कर चुके हैं। वर्ल्ड में कई जगह जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएस ने वैक्सीन लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। उसी कड़ी में हम भी हैं। हमने इम्यूनोजेनिसिटी के कारण अभी कल जो मीटिंग हुई उसके बाद ये कहा गया थोड़ा और इसको एक बार डाटा को सही तरीके से जांच लिया जाए ताकि कोई भी खतरे की संभावना ना के बराबर कर दें। उसके बाद नए साल में तो बिल्कुल ये लाजमी है कि वैक्सीन लगना ही है। और कुछ अफवाहें साथ में चल रही हैं, उस अफवाह से मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि उस पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए आ गए हैं और इस कोरोना वायरस संक्रमण से अपने आप को बचाएं। बिल्कुल, तो अभिषेक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक जी, देखिए इस वैक्सीन का जो था पूरे देश और दुनिया हर किसी को इस चीज का इंतजार था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट या फिर हम इनके और खास तौर पर अगर बात करें तो किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा इस वैक्सीनेशन के दौरान? सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये वैक्सीन बहुत ही ज्यादा सेफ पाई गई है। डेफिनेटली कुछ स्मॉल जिसे बोलूंगा नॉन सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो सकता है। इसीलिए सरकार ने वो पूरी तैयारी कर रखी है कि वो ऑब्जर्वेशन रखेंगे पोस्ट वैक्सीनेशन हाफ एन आवर के लिए। एंड बाकी एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी डिवाइस करा गया है जिसके जरिए इसको मॉनिटर भी करा जाएगा। सो मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बताया गया कि बाकी जगह बाकी विदेशों में बिल्कुल बाकी देशों में शुरू भी हो गई वैक्सीनेशन। तो जो हमारे मित्र हैं, जो बल्कि रादर डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं यूएस वगैरह में जिनको वैक्सीन मिल रही है, उन सबसे मेरी अपनी पर्सनल बात हुई। सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब लोग बड़ा खुश है कि वैक्सीन मिल गई और अब वो सेफ महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी देखा जाएगा कितनी एफिकेसी इवेंचुअली है, बट लेकिन किसी को अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। तो डेफिनेटली कुछ कुछ न्यूज आइटम्स रिपोर्ट्स बीच में आई है, बट मेरे हिसाब से उसको हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। एक बहुत कड़ी मेहनत के जरिए एक वैक्सीन सामने आई है, काफी एफिकेसी है। तो बिना घबराए पीपल शुड, हम लोगों सबको सामने जाके इसके लिए वैक्सीन लगवा के इस बीमारी पे काबू पा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी मेहनत से इस वैक्सीन को तैयार किया गया है और पूरी दुनिया बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। और देखिए अलग अलग देशों में जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और भारत में भी जो ट्रायल हुए हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। लेकिन अंशुमन कुमार जी, इसके इफेक्टिव रेंज की अगर बात की जाए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर पहला ट्रायल जो हुआ है वो 90% तक सफल रहा है और दूसरा 62% तक रहा है, तो इसमें इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि प्राथमिकता किसको दी जाए। जी देखिए, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, ट्रायल के रिजल्ट जो आकलन किया जाता है, बहुत पेचीदा मामला होता है। जो 90% 62% देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने वैक्सीन लगाया 90% श्योरिटी हो गई कि आप सेफ हो गए, या आपने वैक्सीन लगाया 62% श्योरिटी कि आप सेफ। इसका मतलब ये नहीं होता है। दो ग्रुप तैयार किया जाते हैं, वैक्सीन ग्रुप और नॉन वैक्सीन ग्रुप। उसमें देखा जाता है वैक्सीन लगने वाले ग्रुप में कितने % को चांस रहेगा वैक्सीन लगने के बाद। बिल्कुल आपके पास आएंगे हम, लेकिन दर्शकों को कुछ खास जानकारी देना बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है नए साल में। देखिए सबसे पहले